आज मैं आप सब लोगों के साथ में एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। देखो आज मैं जिस टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा ना, वो ये है कि देखो आप सीए बन चुके हो। अब सीए बनने के बाद अपने पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो ऑप्शन होता है कि अपन जॉब करें, एक ऑप्शन होता है अपन प्रैक्टिस करें। तो देखो अब आपको ये दोनों में से एक ऑप्शन चुनना है, ठीक है। और ये एक बहुत डिफिकल्ट वाली सिचुएशन होती है। स्टूडेंट जब सीए बन जाते हैं तो उनके माइंड में यही कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं अपनी प्रैक्टिस फर्म खोलूँ या फिर मैं जॉब में जाऊँ, ठीक है। तो आज अपन इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आप सीए बनने के बाद में आप अपनी प्रैक्टिस फर्म खोलो या आप जॉब में जाओ। तो देखो सबसे पहले मैं जॉब की बात करता हूँ। तो देखो सीए बनने के बाद क्या होता है, सीए बनने के बाद में अगर आप नॉर्मल, अगर किसी जैसे जयपुर जैसी या इंदौर जैसी अगर आप नॉर्मल सिटी में अगर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको 6 से 8 या 10 लाख, 6 से 8 या 10 के बीच में आपको पैकेज मिल जाता है। और यदि आप किसी बड़ी सिटी में अप्रोच करते हो, जैसे मार मार बम्बई हो गई, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर आपको जो पैकेज है वो 8 से 12 लाख के बीच में मिल जाता है, ठीक है। ये मैं नॉर्मल पैकेज की बता रहा हूँ, नॉर्मल सीए की। बाकी अगर कोई सीए मतलब किसी बंदे ने सीए के सारे लेवल फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाले हैं, ठीक है, और उसके नंबर भी अच्छे हैं, तो उनका पैकेज इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और देखो ये मैं आपको इनिशियल पैकेज बता रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, ठीक है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहता है, तो आपका पैकेज बढ़ता भी रहता है, ठीक है। तो आपका पैकेज बढ़ के 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख तक भी जा सकता है, ठीक है। और आपकी सब चीज़ें अच्छी रहती है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहता है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, अच्छा रहता है, ठीक है, आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। तो आपका जो मैनेजमेंट में जो आपको एज ए उन्होंने सीए अपॉइंट किया है, तो आपको उस कंपनी में आपको ऊपर की पोस्ट भी दे दी जाती है, ठीक है, आपको मैनेजमेंट लेवल की पोस्ट भी दे दी जाती है, ठीक है। और वहाँ पर आपका पैकेज और भी ज़्यादा होता है। तो ये तो मैंने बात की जॉब की, ठीक है। तो जॉब में भी देखो अच्छा खासा पैकेज होता है, ठीक है। और जॉब की एक और चीज़ बात बताऊं मैं, तो देखो आप एक सीए आउट ऑफ इंडिया भी काम कर सकता है। और अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाते हो तो वहाँ पर भी अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, ठीक है। हर कंट्री का अलग होता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है। तो देखो सीए बनने के बाद देखो आप बेरोजगार तो नहीं रह सकते, ठीक है। और आपकी वैल्यू मिनिमम मिनिमम 60 से 70 हज़ार पर मंथ है, ठीक है। और उससे ज़्यादा 80 हज़ार, 1 लाख रुपए पर मंथ भी आपकी वैल्यू बन सकती है। ये तो मैंने बात कर ली जॉब की। दूसरा ऑप्शन होता है कि अपने पास प्रैक्टिस फर्म का, कि अपन सीए बन चुके तो अपन प्रैक्टिस फर्म खोले या नहीं खोले। तो देखो प्रैक्टिस फर्म में क्या होता है, प्रैक्टिस फर्म एक तरीके से बिजनेस की तरह होती है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस फर्म वैसे बिजनेस से भी ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। देखो बिजनेस में तो क्या होता है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और आपने मार्केटिंग कर दी, तो आपका प्रोडक्ट बिकने लग जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो सर्विस को बेचना मुश्किल काम होता है, सर्विस को बेचना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि सर्विस बिकती है आपके क्वालिटी ऑफ वर्क को देखने के लिए, ठीक है। तो आपको कम से कम पहले कुछ लोगों से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपने उनको क्वालिटी ऑफ वर्क दी, मतलब आपने उनको अच्छा काम करके दिया, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आपका नाम बनेगा, फिर धीरे धीरे आपका काम जमेगा, तब जाकर आपकी प्रैक्टिस फर्म जमेगी। तो देखो प्रैक्टिस फर्म को जमाना इजी नहीं होता है, ठीक है। और प्रैक्टिस फर्म का एक और नुकसान ये रहता है कि देखो अब अगर आप जॉब में जाते हो, ठीक है, तो आप सीए बनते ही पहले जॉब में गए ना, तो पहले महीने से आपकी 60 हज़ार, 80 हज़ार, लाख रुपए की सैलरी चालू हो जाती है। लेकिन देखो प्रैक्टिस फर्म में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने आज प्रैक्टिस खोली ना, तो ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन से आपके पास क्लाइंट आ जाएंगे, ठीक है। आपके पास आपसे धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे, ठीक है। अब पहले महीने में 2 लोग जुड़े, फिर उसके बाद में 4, अगले महीने में 4 लोग जुड़े, 10 लोग जुड़े, तो प्रैक्टिस फर्म को जमाने में टाइम लगता है। तो देखो मिनिमम 3 से 4 या 5 साल तक लग जाते हैं पर मंथ 60 हज़ार से लेकर 80 हज़ार रुपए तक की इनकम पाने में, ठीक है। जॉब में तो भाई साहब आप सीए बनते पहले दिन से आपके 80 हज़ार रुपये आने लगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस फर्म खोलते हो ना, तो आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे 80 हज़ार रुपये पर मंथ कमाने में, ठीक है। अगर देखो आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके पास अगर शुरू में कोई बड़ा काम आ जाता है तो वो अलग बात है। लेकिन देखो फिर भी चाहे कितना ही बड़ा काम हो, लेकिन फिर भी देखो मिनिमम 2.5 से 3 साल तो आपको 80 हज़ार रुपये पहुंचने में टाइम लग ही जाएगा, ठीक है। तो देखो प्रैक्टिस फर्म का ये एक लॉस है कि आप सीए बनते ही आपकी इनकम चालू नहीं होगी, ठीक है। आपको पहले तो देखो मार्केटिंग करनी, मतलब आपको क्लाइंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, फिर लोगों से जुड़ने के बाद में उनका जो काम आएगा वो काम करके देना पड़ेगा, ठीक है। तो लोगों को जोड़ना ये भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है। तो देखो प्रैक्टिस फर्म
जमाना इतना इजी नहीं होता है, ठीक है। जॉब जॉब और देखो एक और चीज़ क्या होती है, देखो जॉब में है ना आपको एक लिमिटेड काम होता है, मतलब आपको किसी एक सेक्टर में डाल दिया कि भाई साहब आपको ये कंपनीज का काम संभालना है, ठीक है। इस कंपनी की इनकम टैक्स रिटर्न, जीएसटी रिटर्न्स और जो कंप्लाइंस होते हैं टीडीएस टीसीएस की, ये आपको संभालने हैं, ठीक है। लेकिन देखो प्रैक्टिस में तो कोई फिक्स है ही नहीं, ठीक है। आपके पास कैसा भी काम आ सकता है, आपके पास इनकम टैक्स का भी आ सकता है, आपके पास जीएसटी का भी आ सकता है, आपके पास कोई नोटिस भी आ सकता है, ठीक है। आपके पास कोई प्रोजेक्ट फाइल भी आ सकती है, ठीक है। आपके पास किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन भी आ सकता है। तो देखो प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस में कोई काम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। कैसा भी काम आ सकता है आपके पास। जबकि जो जॉब में तो क्या होता है, लिमिटेड काम होता है। तो प्रैक्टिस में कैसा भी काम आ सकता है और वो काम आपको करके देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है, प्रैक्टिस में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि जॉब में आपको अगर आपके पास कम भी नॉलेज है, ठीक है, तो भी चलेगा, या जो कंपनी आपको लगा रही है ना वो आपको उस हिसाब से ट्रेंड कर देगी, ठीक है। भाई उनको जो भी काम करवा रहा है ना उस वो काम आपको सिखा देगी, वो उस कंपनी का काम है। लेकिन देखो प्रैक्टिस में आपको कोई भी काम सिखाने नहीं आएगा, ठीक है। अगर कोई भी काम आता है तो वो आपको खुद से ही उनको करके देना है, ठीक है। और काम की कोई लिमिट भी नहीं है, ठीक है। कैसा भी काम आ सकता है आपके पास, ठीक है। या आपके पास कोई एक क्लाइंट जुड़ गया, ठीक है, तो वो किसी भी प्रकार का काम कर सकता है और आपको सब तरह के काम उनको करके देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप जैसे कोई क्लाइंट है वो आपसे इनकम टैक्स जीएसटी की सर्विस लेता है, ठीक है। अब उसका नोटिस आ गया तो आपको भाई साहब उसका वो नोटिस भी क्लियर करवा के देना पड़ेगा। यदि आप वो नोटिस क्लियर करवा के नहीं देते हो, ठीक है, तो वो किसी और सीए के पास चल जाएगा, तो वो क्लाइंट टूट जाएगा। तो आपको क्या होगा, अगर आप प्रैक्टिस फर्म करते हो ना तो आपको बहुत सारे नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, आप जब आर्टिकलशिप करो ना, जब आप ट्रेनिंग करो, तब आप की कोशिश होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम सीख सको, ठीक है। काम सीखने पर आपके पास फोकस होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए। और आपका वेराइटी ऑफ काम पर भी फोकस होना चाहिए कि आप सब तरह का काम सीख सको, ठीक है। आप इनकम टैक्स रिटर्न भरना भी सीख सको, आप जीएसटी रिटर्न भरना भी सीख सको, आप कंपनी का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना भी सीख सको। अगर इनकम टैक्स जीएसटी में कोई नोटिस आए तो उस नोटिस का कैसे जवाब देना है वो भी आप सीख सको, आप सीखो, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई प्रोजेक्ट फाइल्स आती है तो उनको कैसे करना है वो भी कर सको, टीडीएस टीसीएस की रिटर्न कैसे फाइल करते हैं वो भी आप सीखो, ठीक है। मतलब जितने प्रकार, और इसके अलावा बहुत सारे एक्ट में कई तरह पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, पार्टनरशिप का पैन कार्ड कैसे बनता है, ठीक है। जितने भी मतलब जितना काम आप सीख सको ना ट्रेनिंग में, आपका फोकस रहना चाहिए आप उतना काम सीख सको, आप उतना काम सीखो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो। दूसरी चीज़, आप जब पढ़ाई करो ना तो आप चीज़ों को डेप्थली मतलब बहुत मतलब नॉलेज और डेप्थ पढ़ना और लॉजिकल पढ़ना सीखो, ठीक है। देखो आप अगर अभी से इनकम टैक्स जीएसटी कंपनीज एक्ट अकाउंटिंग ये अगर आप अभी से मतलब बिल्कुल डेप्थ तरीके से पढ़ोगे ना तो आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपने लॉजिकली बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। तो आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतनी इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग की है। और देखो एक और चीज़ क्या होती है, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना तो आप जो आपके दोस्त है ना उनसे आप हमेशा जुड़े रहो, ठीक है। मतलब अगर आपके कोई फ्रेंड है, कोई चाहे वो जॉब कर रहा हो चाहे वो प्रैक्टिस कर रहा हो, या कोई सीनियर हो, ठीक है, या आपके फैमिली में या रिश्तेदारी में अगर कोई सीए है ना तो आप उनसे जुड़े रहो। उसका क्या फ़ायदा होगा, देखो प्रैक्टिस फर्म में क्या होता है कैसा भी काम आ सकता है, ठीक है। अब भाई साहब आपने शुरू में जब काम चालू किया तो सब तरह के काम तो आपको आते नहीं है, ठीक है। तो जितना काम आपको आता था वो काम तो आपने कर लिया, ठीक है। अगर आपको कोई काम नहीं आ रहा है तो आप अपने भी किसी फ्रेंड को, ठीक है, या आपका कोई सीनियर हो, ठीक है, या आपके रिश्तेदारी में कोई सीए हो तो आप उनको फ़ोन करके पूछ सकते हो कि यार ये चीज़ होगी तो मैं इसको कैसे करूँ, ठीक है। या आप सब कॉन्ट्रैक्ट कर या आप उस काम को सब कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो देखो आपको मतलब इस फील्ड में अगर प्रैक्टिस फील्ड में आना है तो आपको अपने मतलब जो भी सी है उनसे आपको जुड़ के रहना पड़ेगा, ठीक है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपका सीनियर्स हो, चाहे कोई जानकार हो, ठीक है, कोई भी बंदा हो, ठीक है। आपको सीए से जुड़कर रहना पड़ेगा ताकि आपका कभी काम रुके नहीं। भाई जैसे मान के चलो आपके पास किसी कंपनी का काम आया, ठीक है, तो आपने उस कंपनी की अकाउंटिंग भी कर रहे हो, ठीक है, आपको आती है, उस कंपनी की इनकम टैक्स जीएसटी का काम भी कर रहे हो, ठीक है। अब उस कंपनी के पास अचानक कोई नोटिस आ जाता है, ठीक है, और आपने तो कभी नोटिस हैंडल ही नहीं किया, ठीक है। तो आपका कोई सीनियर है तो आप उसको बोल सकते हो कि यार ऐसा नोटिस आया है तो तू एक काम कर मेरे को बता दे। तो उसने आपको समझाया लेकिन आपसे हो नहीं पा रहा, तो आप उसको बोल दोगे यार एक काम कर, मैं क्लाइंट से इस नोटिस के इतने चार्ज कर रहा हूँ तो इतने तो मैं रख लेता हूँ, इतने तेरे को दे दूंगा, ठीक है, तो इसको मेरे को क्लियर करवा दें, ठीक है। तो ऐसे देखो आपको कॉन्टेक्ट रखना पड़ेगा ताकि आपका काम रुके नहीं। तो देखो प्रैक्टिस में क्या है, प्रैक्टिस में क्या होता है, आदमी को बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है, उसमें से एक ये भी है,
ठीक है, कि आपको लोगों से कांटेक्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि सारा काम तो देखो आप कर नहीं सकते, ठीक है। और फिर धीरे धीरे देखो जैसे जैसे काम बढ़ता रहता है, जैसे जैसे आप काम करते रहोगे ना, तो वैसे वैसे आपका नॉलेज बढ़ता रहेगा, ठीक है, आपकी खुद की प्रैक्टिस में आ जाएगी, तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन देखो कभी भी देखो आपको ज़रूरत तो पड़ती रहेगी, ठीक है। आप और देखो प्रैक्टिस में एक और चीज़ का ध्यान रखो, देखो अगर प्रैक्टिस अगर आप कभी भी करो ना, तो देखो अगर आपके कोई अच्छे फ्रेंड है, तो देखो पार्टनरशिप में प्रैक्टिस करने की कोशिश करूँ, ठीक है। इंडिविजुअल से बेटर रहता है पार्टनरशिप, क्योंकि देखो प्रैक्टिस देखो एक सीए के पास है ना बहुत वैरायटी का काम आता है, ठीक है। इतने तरह के काम होते हैं और इतने सारे एक्ट अप्लाई होते हैं, तो देखो सारे एक्ट को एक सीए को, एक बंदे को देखो सारी चीज़ों का अपडेट रहना, ठीक है, उनको पढ़ना, काम करना, क्लाइंट्स को हैंडल करना, ठीक है, ये सारी चीज़ एक बंदे के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप जैसे 4 बंदे मिलकर कोई फर्म चला रहे हो, ठीक है, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती कि यार इनकम टैक्स से रिलेटेड ये बंदा अपडेट रहेगा, ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट आते हैं तो इसके लिए ये बंदा अपडेट रहेगा, ऑडिट में अगर कोई अमेंडमेंट आते हैं तो उससे रिलेटेड ये बंदा अपडेट रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या मतलब काम को डिवाइड कर लिया, तो आप पर इतना प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। और आपने एक बंदे को बोल दिया कि भाई साहब मतलब क्लाइंट्स को हैंडल करना, ठीक है, उनसे पेमेंट रिकवर करना, उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाना, ये काम तेरा है, ठीक है। तो आप पर इतना प्रेशर नहीं आएगा, आप प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। देखो और एक और चीज़ क्या होती है, देखो प्रैक्टिस में जो इनकम की बात करूँ ना, तो देखो इनकम का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है, आप पर डिपेंड है आप कितने क्लाइंट बना सको, ठीक है। जितने क्लाइंट बनाओगे आप और जितना जितनी वैरायटी ऑफ सर्विस आप दे पाओगे उतनी ही आपकी इनकम होती रहेगी। जैसे मान और देखो जॉब में क्या होता है, इंक्रीमेंटल इतना जल्दी नहीं होता। अगर आपको 1 लाख का पैकेज दिया है ना उन्होंने पर मंथ का, ठीक है, तो 1 से 2 लाख 1 से 1.5 लाख पूछने में जॉब में देखो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस में अगर आपकी पहले महीने आपने काम चालू किया और अगर आपकी 5,000 की इनकम हुई है ना, तो दूसरे महीने में आपकी 10,000 की इनकम होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान के चलो पहले साल आपने 2 लाख की रेवेन्यू कमाई है ना प्रैक्टिस में, तो अगले साल आप 4 लाख या 6 लाख की रेवेन्यू भी कमा सकते हो। उसके अगले साल आप 10 लाख 15 लाख की रेवेन्यू भी कमा सकते हो, मतलब 50। और उसके अगले साल हो सकता है आपकी जो रेवेन्यू वो 50 लाख तक पहुंच जाए। उसके अगले साल हो सकता है करोड़ 1.5 करोड़ तक की भी आपकी रेवेन्यू हो जाए। तो देखो जो प्रैक्टिस है ना उसमें रेवेन्यू बढ़ जाती है, ठीक है, उसमें और जो इंक्रीमेंटल होती है ना वो बहुत तेज़ी से होती है। लेकिन देखो प्रैक्टिस में मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। क्लाइंट बेस बनाना है, आपको बहुत सारा नॉलेज चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए आपको सर्विस देनी पड़ेगी, ठीक है। और देखो प्रैक्टिस में एक और सबसे मेन चीज़ है, एक और मेन चीज़ क्या है कि आपका कम्युनिकेशन लेवल, ठीक है, आपका बिहेवियर कैसा रहता है। तो ये तो देखो आप इसके देखो कोई कोर्स नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन लेवल ही आपको कैसे क्लाइंट्स को हैंडल करना है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट जुड़ सके, इसका देखो कोई कोर्स नहीं है। ये तो क्या होगा, आपने जैसे एक क्लाइंट को सर्विस दी है, ठीक है, तो आपका मोटिव ये रहना चाहिए कि यार इस क्लाइंट को मैं सर्विस दे रहा हूँ ना, तो मैं बेस्ट तरीके से इसको सर्विस दूँ, ठीक है, ताकि इसका काम हो सके। तो वो तो क्या है, देखो जैसे जैसे आपने 2 क्लाइंट से बात की, 5 क्लाइंट से बात की, 15 क्लाइंट से बात की, 100 से बात की, 1000 क्लाइंटों से बात की, तो जैसे जैसे आप काम करते रहोगे ना वैसे वैसे आपका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा हो जाएगा और आपका जो क्लाइंट्स के प्रति बिहेवियर है वो आपको हमेशा से अच्छा रखना है, ठीक है। आपका मकसद ये होना चाहिए कि यार मेरे पास किसी क्लाइंट का काम आया ना, तो इस क्लाइंट का काम मैं बेस्ट तरीके से कैसे करके दे सकूं, ठीक है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देखो आपकी प्रैक्टिस फर्म जम जाएगी। अब देखो प्रैक्टिस फ्रॉम, देखो मैं खुद प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं अच्छे से समझता हूँ। देखो एक क्या होता है, स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर 5-7 साल तो मैंने सीए में लगा दिए, ठीक है, 6-7 साल तो मैंने सीए में लगा दिए, अब 5-6 साल में प्रैक्टिस फ्रॉम जमाने लग जाऊँ, ठीक है, 5-6 साल मेरे को प्रैक्टिस फ्रॉम जमाने लग जाएगी, तो सर ये तो 10 से 12 साल का टाइम हो गया, तो सर ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, मतलब 10 से 12 साल बाद में जाकर अपना काम अच्छे से बैठ पा रहा है, ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसका कोई और तरीका हो सकता है क्या। तो देखो मैं आपको आज ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसको बहुत जिन्होंने भी प्रैक्टिस फर्म जमाई है ना उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये काम किया है, ठीक है, जिस तरीके से आप कम टाइम में प्रैक्टिस फर्म जमा सकते हो। देखो उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है, देखो जॉब के लिए तो मैंने आपको बता दी, अब जॉब को भूल जाओ आप, अब आप प्रैक्टिस पर आ रहे हो। तो देखो प्रैक्टिस में 2 चीज़ है, पहली चीज़ कि आपके
पेरेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस में है, तब तो देखो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस में है ना तो आपके पास जमा जमाया काम है। अब आपको क्या काम करना है कि वो जो काम जमा जमाया है ना उसी को आपको आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वहाँ तो आपकी ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेंगे, ठीक है, वहाँ तो ग्रोथ करने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन दूसरा लेवल आपके पास क्या है कि भाई साहब आपके पास आपके पेरेंट्स है वो तो किसी और ही फील्ड से हैं, ठीक है, मतलब आपके फैमिली में कोई भी इस फील्ड से नहीं है। अब आप पहले बंदे हो और अब आपको प्रैक्टिस जमानी है, ठीक है। अब आज जीरो पर खड़े हो आप, तो अब मैं प्रैक्टिस फ्रॉम कैसे जमाऊँ, ठीक है, कम टाइम में। तो देखो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे आपका इंटरमीडिएट क्लियर हो जाता है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट क्लियर होते ही आप क्या करोगे, आप ऑफिस जाना चालू कर दोगे, ठीक है। तो ऑफिस जाओगे तो देखो पहले महीने से आपको बेसिक लेवल के काम तो आप सीख जाओगे, इनकम टैक्स जीएसटी से रिलेटेड जो भी काम होता है, ठीक है, वो आप सीख जाओगे। तो अब आपको क्या करना है, देखो इंटरमीडिएट लेवल पर आपको क्या करना है, जैसे आपने इंटरमीडिएट पास किया है और आप ऑफिस जाने लग गए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप तभी से काम चालू कर दो, ठीक है। अब आपको तभी से काम कैसे करना है भाई, जैसे आपके कोई खास फ्रेंड है, ठीक है, तो उनसे आप बात करो भाई, जैसे मान के चलो आपके पास किसी फ्रेंड का फ़ोन आया, ठीक है, तो फ़ोन आते ही उसने बोला और भाई क्या हाल चाल है, तो आपने बोला बढ़िया हाल चाल है, ये क्या, तो उसने बोला कि क्या कर रहा है, तो आप बोलो उसको भाई देखो मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया और अब मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, तो मैंने इनकम टैक्स जीएसटी का काम चालू कर दिया। तो वो फ्रेंड आपको बोलेगा यार, अब हो सकता है वो रिटर्न भर रहा हो, ठीक है, और वो आपका अच्छा फ्रेंड है, तो वो आपको क्या बोलेगा, अरे यार एक काम कर यार, इनकम टैक्स रिटर्न तो मैं भी भरता हूँ, ठीक है, तो तू ये काम कर मेरी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दे, ठीक है। तो आपके पास आपके साथ वो जुड़ गया। अब देखो इसमें क्या है, अब आपने उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, भाई आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, तो आपके पास काम तो आता ही है। अब आप ऑफिस से आए, घर आए, ठीक है, और आपने घर आकर अपना लैपटॉप खोला और उसकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके दे दी उसको। अब हो सकता है देखो उसके फैमिली में 2-3 बंदे और भी बढ़ते होंगे, तो वो क्या बोलेगा, अरे यार एक काम कर, तूने मेरी रिटर्न भर दी, मेरे मम्मी पापा की रिटर्न भी भर दे, ठीक है, मेरी वाइफ की रिटर्न भी भर दे। तो देखो एक साथ आपके पास कितना काम आ गया, ठीक है। तो इससे क्या फायदा होगा, और देखो दूसरी सिचुएशन में आपको और बताता हूँ, हो सकता है वो आपका जो दोस्त है वो रिटर्न नहीं भरता होगा, तो उसने आपको पूछा यार क्या होती है ये रिटर्न, ठीक है, कि क्या होता है इनकम टैक्स रिटर्न, मेरे को बता तो सही। तो आपने उसको बोला यार देखो अगर तेरे को कोई भी लोन लेना है ना तो वहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न की ज़रूरत रहती है, तेरे को कोई भी गाड़ी वाड़ी फाइनेंस करवानी हो, तेरे को विदेश जाना हो, ठीक है, तो बहुत सारी जगह इनकम टैक्स रिटर्न काम में आती है, ठीक है। तो आपने उसको बोला यार तू एक काम कर, अगर तेरे को 5-10 लाख का भी लोन चाहिए ना तो देखो वो तेरे से आईटीआर मांगेंगे, और इनकम टैक्स रिटर्न के देखो मैं 1,000 रुपये लेता हूँ, तेरा 1,000 रुपये साल भर का खर्चा आएगा, लेकिन तेरा लाखों का लोन हो जाएगा, तो भाई तू भरवा ले। तो देखो आपने उसको ऐसा बोला ना तो वो आपसे इनकम टैक्स रिटर्न भरवा लेगा, वो भी सोचेगा यार लाखों रुपए का लोन हो जाएगा, 1,000 रुपये में क्या दिक्कत है, ठीक है, 1,000 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट थोड़ी है। तो ऐसे देखो जब आपने आर्टिकलशिप चालू की ना तो देखो 2.5-3 साल आपकी आर्टिकलशिप होगी, तो 2.5-3 साल में अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम जमाना चालू करोगे ना तो देखो 2.5-3 साल तो मान के चलो मैं आर्टिकलशिप के मानता हूँ, और उसके बाद में भी देखो साल 2 साल आपको सीए फाइनल निकालने में लग जाते हैं। तो देखो 4-5 साल क्या किया आपने, 4-5 साल अगर थोड़ा थोड़ा भी अगर आपने काम चालू किया ना तो हो सकता है 4-5 साल के बाद में 100-200 तो आपके पास रिटर्न हो, ठीक है, 20-25 आपके पास जीएसटी के क्लाइंट हो, 5-10 आपके पास अकाउंटिंग के क्लाइंट हो, ठीक है। तो भाई साहब आपका बेस बन गया, ठीक है। अब आप सीए बन गए ना, देखो आप सीए बनकर तैयार हो, ठीक है, आप सीए बनकर तैयार हो, तो अब आपको काम जमाने की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, कि आपके पास आज आप सीए बनकर तैयार हो ना तब भी आपके पास 40,000-50,000 रुपये की इनकम हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे नहीं कि यार मैं सीए बन गया और अब 4-5 साल तो मेरे को अलग से और मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देखो ये एक बेस्ट तरीका रहता है सीए फॉर्म जमाने का, कि आप जब आप ऑफिस जाना चालू करो ना तभी आप थोड़ा थोड़ा चाहे कैसा भी काम आए, जैसे मतलब देखो सबसे ज़्यादा काम क्या होता है, पैन कार्ड बनाने का, ठीक है। आपके आस पड़ोस में किसी ने बोल दिया कि यार मेरा पैन कार्ड बना दे, ठीक है, तो आपने उसका पैन कार्ड बना दिया, हो सकता है आपके उसमें 50 रुपया 100 रुपये बचे, लेकिन देखो आप लोगों से आपका मोटिव रहना चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूँ। तो देखो आपने उसका पैन कार्ड बनाया ना तो हो सकता है वो कल को उसको आईटीआर बनवानी हो, ठीक है, या उसके कोई जानकार को आईटीआर बनवानी है तो उसका काम भी वो आपको दे देगा। तो देखो शुरू में आपका फोकस ये रहना चाहिए यार मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कैसे जुड़ूँ, ठीक है, ताकि मेरे पास काम आ सके। तो अब आपको क्या करना है, आपके जैसे आप कभी भी ये 4-5 साल, ठीक है, इंटरमीडिएट से सीए बनने के टाइम तक का बता रहा हूँ भाई, जैसे आप संडे को देखो फ्री रहोगे
तो आपने किसी फ्रेंड से बात की, ठीक है, आपके घर पर आपके रिश्तेदार आए तो आपने उनसे बात की, भाई देखो अपने ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको किसी को बरवानी हो तो बता देना। आपके आस पड़ोसी हो उनसे, ठीक है, आपका कोई स्कूल टाइम का कोई सर्किल रहा, उनमें से कई लोग कई लोग जॉब करने लग गए होंगे, कई लोग बिजनेस करने लग गए होंगे, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ना है, ठीक है, ताकि आपके पास काम आ सके, ठीक है। अगर आप इस तरीके से अगर प्रैक्टिस फर्म जमाने की कोशिश करते हो तो देखो आपकी प्रैक्टिस फर्म जम जाएगी। देखो प्रैक्टिस फर्म जमाना ईजी नहीं होता है, बहुत डिफिकल्ट काम होता है, ठीक है। मतलब जितनी मेहनत आपको सीए बनने में लगी है ना, उतनी मेहनत आपको प्रैक्टिस फर्म जमाने में लग जाएगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे ना काम, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस फर्म जमाने के बारे में सोचना चाहिए कि आप जब इंटरमीडिएट पास करो तभी से आप थोड़ा थोड़ा काम चालू कर दो। अब देखो आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो रहेगा कि सर देखो हमने इंटरमीडिएट पास किया, ठीक है, अब देखो सर हमें सुबह 10 से लेकर 5 बजे तक तो हमको ऑफिस जाना है, ठीक है, इसके बाद में हमें सीए फाइनल की क्लासें भी चालू करनी है, ठीक है, तो हम क्लासें भी ले रहे हैं, इसके अलावा हमें सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, तो सर उसके साथ में सर ये काम हम कैसे करें, ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे साथ, ठीक है, और हमारा सीए फाइनल ही नहीं निकलेगा ऐसे तो देखो ऐसी बात नहीं है। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंटरमीडिएट होते ही आपको प्रैक्टिस चालू करनी है, आपको प्रैक्टिस चालू नहीं करनी है, ठीक है, आपको थोड़ा बहुत आपको लोगों से कनेक्टिविटी बना के रखनी है, ठीक है। भाई मैं जैसे मान के चलो आप संडे को रहते हो, ठीक है, तो संडे को आपके पास किसी फ्रेंड का फोन आ गया, तो आपको कोई उसको अलग से टाइम थोड़ी देना पड़ रहा है, आप 10 मिनट उससे हाय लो इधर उधर की बातों करोगे, उसी में आप 2 मिनट अपने काम की भी बात कर लेना, ठीक है, आपको अलग से कहाँ टाइम देना पड़ रहा है, ठीक है। आपके घर पर रिश्तेदार आए, ठीक है, आपके घर पर रिश्तेदार आए तो आपने खूब बहुत सारी बातें की, ठीक है, तो उसके साथ में 2 4 5 मिनट आप ये भी बात कर लेना कि देखो मेरे को ये इनकम टैक्स जीएसटी का काम आता है, तो आप में से अगर कोई किसी को ज़रूरत हो तो मेरे से संपर्क कर लेना, और या आपके किसी जानकार को ज़रूरत हो तो आप बता देना, मेरे को रिकमेंड कर देना, ठीक है। आपको इसका अलग से कहाँ एफर्ट करना पड़ रहा है। और अगर आपके पास कोई काम आता है, ठीक है, तो देखो आप ऑफिस में सारा दिन काम करोगे, आप 7 8 घंटे काम करोगे, और आपके पास कोई इनकम टैक्स जीएसटी का कोई काम आया, तो उसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट 12 मिनट देनी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें आपको अलग से कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन देखो अगर आपको प्रैक्टिस फर्म जमानी है, और मैंने देखो तो आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। और देखो मैंने जितने भी लोग देखे हैं ना जिन्होंने प्रैक्टिस फर्म जमाई है, उनमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ऐसा ही किया है, ठीक है, कि जब आप सीए बनो तब आपके पास में एक बैकअप हो, ठीक ठाक बैकअप हो, ठीक है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और देखो सबसे अच्छी चीज़ प्रैक्टिस में एक ये है कि आप प्रैक्टिस फर्म जमा लेते हो ना, तो उसके बाद देखो मतलब सॉरी जब आप प्रैक्टिस फर्म खोलते हो तो देखो आपको कोई बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस फर्म खोलते हो ना तो आपके पास या तो बिल्कुल काम नहीं रहेगा या थोड़ा बहुत काम रहेगा ना, तो देखो वो तो आप खुद भी कर सकते हो, तो आपको कोई बंदा रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको काम करने के लिए क्या चाहिए, बस एक लैपटॉप चाहिए, ठीक है। और प्रैक्टिस फर्म देखो आजकल सब ऑनलाइन होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपको कोई मार्केट में कोई ऑफिस लेकर काम करना है, आप घर में भी किसी एक टेबल लगाया और उस पर काम करना चालू कर दिया, ठीक है। तो देखो आपको कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस फर्म जमाते हो तो आपको कोई भी स्पेशल आपके खर्चे नहीं लगेंगे, ठीक है, आप जीरो कॉस्ट पर प्रैक्टिस फर्म चालू कर सकते हो, तो ये चीज़ है। लेकिन देखो प्रैक्टिस फर्म चालू करने के लिए जो आपको मेन चीज़ों पर ध्यान देना वो ये है, भाई साहब आप स्टडी करते टाइम जितनी भी चीज़ें पढ़ो ना वो सारी चीज़ें लॉजिकली पढ़ो, इन डेप्थ पढ़ो, ठीक है। खास तौर पर 2 3 सब्जेक्ट, इनकम टैक्स, जीएसटी और अकाउंटिंग, ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट तो आप जितना डेप्थ जितना लॉजिकल पढ़ सको ना उतना लॉजिकल पढ़ो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो कंसल्टेंसी में आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स का नॉलेज की इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए इन तीनों सब्जेक्ट का, ठीक है। दूसरी चीज़, जब आप आर्टिकलशिप करो ना तो जितनी वैरायटी ऑफ वर्क आप कर सको ना उतनी वैरायटी ऑफ वर्क करना, ठीक है, जितना काम सीख सकोगे ना उतना काम बढ़िया होगा। तीसरी चीज़, जब आप सीए कर रहे हो ना तो आपके जो सीए फ्रेंड है ना, ठीक है, उनसे आप कनेक्टिविटी रखना, क्योंकि देखो अगर आप प्रैक्टिस फर्म खोल रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि भाई साहब मैं अकेला सारा काम कर लूँगा, ठीक है, तो वो आप करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, वो आपके द्वारा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी नया काम आएगा, ठीक है, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, या तो आपको किसी सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी या आपको किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जो कि वो काम करने में आपकी
हेल्प कर सके या आपको गाइड कर सके ये किस हिसाब से काम होगा। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ों पर आपको ध्यान देना है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश करो, क्योंकि देखो प्रैक्टिस फ्रॉम ज़माने में, देखो प्रैक्टिस फ्रॉम में क्या होगा, इसमें जो मतलब इसकी नीम है ना, नीम बढ़ना ही मुश्किल है। ठीक है, एक बार आपके पास 100-200 इनकम टैक्स के क्लाइंट जुड़ गए, ठीक है, 25-30 आपके पास जीएसटी के क्लाइंट जुड़ गए, और इसके अलावा थोड़े बहुत अकाउंटिंग के क्लाइंट जुड़ गए, ठीक है, आपने कम से कम 100-200 लोगों का पैन कार्ड बना दिया, तो आप कम से कम भी 500-700 लोगों से आप कनेक्ट हो। ठीक है, तो फिर उनके थ्रू काम आता रहेगा, तो फिर इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो देखो शुरू में प्रैक्टिस फ्रॉम शुरू में जमाना मुश्किल होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन एक बार काम आने लग जाता है, ठीक है, और आपका क्वालिटी ऑफ वर्क अच्छा रहता है, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़िया रहती है, ठीक है, तो आपके पास अच्छा खासा काम आता रहता है। ठीक है, और आपका काम बहुत अच्छा चल जाएगा। और इसमें देखो इनकम की कोई लिमिट नहीं है, प्रैक्टिस में इनकम की कोई लिमिट नहीं है। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो प्रैक्टिस में पता नहीं कब बड़ा काम आपके हाथ में लग जाए। आप नॉर्मल पैन कार्ड बना रहे हो, इनकम टैक्स की रिटर्न भर रहे हो, लेकिन देखो नॉर्मल काम करते करते ही कब आपके पास बड़ा काम आ जाए उसका पता नहीं चलता। भाई जैसे मान के चलो आपने एक बंदे का आज पैन कार्ड बनाया, साल भर बाद में उस बंदे ने इनकम टैक्स रिटर्न भरवा ली। अब मान के चलो 2 साल बाद में उस बंदे ने क्या किया, कोई काम चालू कर दिया, तो उसने जीएसटी नंबर ले लिया। तो देखो पहले आपकी 50 रुपये की इनकम हुई थी, फिर इनकम टैक्स रिटर्न में आपकी 1,000 रुपये की इनकम हुई, जब आप उसकी जीएसटी फाइल्स करने लगे तो आपकी 15-20 हज़ार की इनकम होने लगी। ठीक है, अब भाई साहब उसका काम और ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर उसका और ज़्यादा काम बढ़ गया तो उसका अकाउंटिंग का काम भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, अब और इसके अलावा उसकी फैक्ट्री में कितने बंदे काम करते होंगे, उन सब की रिटर्न भरने का काम भी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, उसका टीडीएस टीसीएस की अगर कंप्लाइंस है तो उसका काम भी आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी बहुत सारी तरह कंपनी ऑडिट होगी, इनकम टैक्स ऑडिट होगी, ठीक है, उसकी ऑडिट का काम भी आपके पास आ जाएगा। तो एक मतलब आप अगर ऐसे जोड़ोगे ना तो हो सकता है एक ही फैक्ट्री से 2 लाख 2.5 लाख का आपका बिल बन जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है प्रैक्टिस में, क्योंकि देखो मैं खुद करता हूँ काम। ठीक है, मैंने भी बिल्कुल मतलब पैन कार्ड बनाने से काम चालू किया था। ठीक है, और धीरे धीरे काम बढ़ गया। तो ऐसे ही देखो प्रैक्टिस में जो भी लोग प्रैक्टिस करते हैं उनका काम ऐसे ही बढ़ता है। ठीक है, और देखो काम की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, कितना भी काम आ सकता है। वहाँ पर यह है किस लेवल का आप काम, देखो मेन चीज़ ये है कि किस लेवल तक का आप काम कर पाते हो। ठीक है, वो चीज़ मेन है जब बड़ा काम आता है ना, क्योंकि अगर आपके पास कोई बड़ा काम आया और आप सर्विस अच्छी नहीं दे पाए, ठीक है, तो वो क्लाइंट हाथ से निकल जाएगा, वो किसी और के पास चल जाएगा। क्योंकि देखो जो बड़े क्लाइंट, जब बड़ा काम आता है, बड़े क्लाइंट आपके पास जुड़ते हैं ना, तो उनको देखो बहुत बहुत तरह की सर्विस चाहिए होती है। ठीक है, उनके लिए पैसे इतने मायने नहीं रखते। ठीक है, आप जितना पैसा मांगोगे वो उतना पैसा दे देंगे, लेकिन उनका जो काम है ना वो आपको सारा संभालना है। ठीक है, वो ये चाहते हैं कि यार ये मतलब ये जो कंप्लाइंस से रिलेटेड जितना भी काम है ना उसकी मातापची मेरे पर नहीं रहे, मैं बिजनेस पर फोकस कर सकूं। ठीक है, ये सीए संभाल ले। ठीक है, वो आपको अच्छा खासा पैसा दे देंगे, लेकिन वहाँ पर फिर आपको वो काम संभालना है। ठीक है, अगर उसके पास में अगर कोई नोटिस वगैरह आते हैं, ठीक है, उसको कोई प्रोजेक्ट फाइल बनवानी है, ठीक है, जीएसटी के कोई ऑफिसर उसके प्रीमिसेस पर चल जाते हैं, ठीक है, तो वो सब आपको हैंडल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो देखो अब आपको फैसला करना है, आपको जॉब करनी है या प्रैक्टिस करनी है। देखो पैसा दोनों में है। देखो जॉब में भी अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है, ठीक है, अच्छा नॉलेज होता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती है, ठीक है, आपका बिहेवियर अच्छा रहता है, और आप जिस कंपनी के साथ जुड़े हुए हो उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ सर्विस देते हो, तो ठीक है, तो जॉब में भी देखो आपका पैकेज बढ़ता रहता है। शुरू में 8-10 लाख पर लगे आप, 20 लाख 25 लाख 30 लाख भी आपका पैकेज बढ़ जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस पर। ठीक है, और देखो मान के चलो आप कंपनी में एज ए सी अपॉइंट किए, ठीक है, लेकिन अगर आपकी और एक्टिविटीज़ में भी अच्छा रहता है ना, तो मैनेजमेंट लेवल पर आपका प्रमोशन हो जाता है और मैनेजमेंट लेवल पर आपको अच्छी पोस्ट दे दी जाती है। तो देखो फैसला आपका है, आपको प्रैक्टिस करनी है या जॉब करनी है। ठीक है, और आपकी और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को मैसेज कर देना, तो उन पर मैं और वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना ही।